दूसरी अकलियतों को हमने क्या किया हुआ है? हमने भी ठोक के रखा हुआ है। बाकी छोड़ दें, शिया सुन्नी का देख लें, कहीं पर जो नंबर में ज्यादा वो दूसरे को तुन के रखना चाहता है, बर्दाश्त नहीं करना चाहता। आप सोच लीजिए, कामरान बशीर गालिबन उनका नाम है, जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर, जो इस C-130 या जो भी नेविगेटर की जॉब वहां दे रहे हैं, और लोगों ने उनकी सताइश की, चलें जिस भी वजह से की, किसी ने गलत खबर दे दी, सच दे दी, उनकी सताइश हुई, उसके फौरन बाद उनके इस्लाम कबूल की जो है वो पोस्ट लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हमें हीरो अकलियत में से कबूल ही नहीं है, उसका मुसलमान होना बहुत जरूरी है, इसलिए जबरदस्ती हम उसे इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जबरदस्ती का दर्स नहीं दिया, हमेशा ये कहा कि आप अपना अमल, आप अपना एक्ट, अपनी इंटेग्रिटी ऐसे साबित करें कि पूरी दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो हो। यही नहीं, हम कई बातें तो ऐसी हम कर ही नहीं सकते, हम करें तो हम पर फतवे लग जाते हैं। यकीन कीजिए, ऐसे थिन रोप के ऊपर है। मसलन किसी अहमदी को अगर कत्ल कर दिया जाए पाकिस्तान में, अब मजहबी तौर पर आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? आपका हक है, इंसान तो है ना। आप अगर उनके कत्ल पर भी बात कर दें, अभी देख लीजिएगा, ये मैंने बात की है, नीचे जो है वो फतवे आना शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पर। बल्कि बहुत सारे लोग तो मुझे ही जो है वो कह देंगे कि आप कादियानी हैं, फौरी तौर पर फतवा, और मुझे अपनी सफाइयां देनी पड़ेंगी कि भाई मैं नहीं हूं। जब आपने इतनी घुटन बनाई हुई है और इंडिया पर आपको इल्जाम हैं, उन पर आपको है कि मौलवी साहब के साथ क्या कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया से बुरे हैं या वो हमसे बुरे हैं, मैं ये कोई तकाबली जायजा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप में ये सेंस अल्लाह ने दी है, जैसे डीजी साहब आज लोगों को बता रहे हैं कि इंडिया दहशतगर्दी की सरपरस्ती, तो पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम आम चूस रहे थे, पहले क्यों नहीं बता रहे थे दुनिया को जब ये सब कुछ हो रहा था? इसी तरह से ये मैं आपको हमारी जो हिपोक्रेसीज है ना उसके बारे में बता रहा हूं। उनका सहाफी करे तो अच्छा, हमारा करे तो हमने तुन के रख देना है, हमारा सच बोले तो वो गलत है, हमने कहना ये तो गद्दार हो गया, ये देखें मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करना शुरू हो गया। इसी तरह से मजहब के मामले में भी आप मजहबी आप किसी को मुसलमान नहीं समझते, ना समझे, बिल्कुल आपका हक है। आप किसी को अच्छा मुसलमान समझते समझे, बुरा समझते समझे, आप क्रिश्चियनिटी को अच्छा समझते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं अच्छा समझते आपकी, वो इंसान तो है ना, उनके साथ बराबर का सलूक तो करें। आप छोड़ दें बाकी सारी चीजें, आप रियासत मदीना, जिस पर बजिद है हमारे आर्मी चीफ ये कहने पर कि वो रियासत मदीना नहीं थी, रियासत तैयबा थी। चलें जी, आप रियासत तैयबा ही कह लें, लेकिन फिर उसके असूल तो फॉलो करें। तो क्या रियासत मदीना या रियासत तैयबा में, मदीना शरीफ के अंदर क्रिश्चियन भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, तो आपके अपने पैगंबर जो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या उनकी तलकीन हमें यह है? क्या वो माइनॉरिटीज को ऐसे सलूक करते थे? हम किस कदर जालिम है माइनॉरिटीज के, और दोनों इंडिया पाकिस्तान, वो थोड़े ज्यादा होंगे। फिर आपकी अब हुब्बुल वतनी ने मेरे पे तीर के आपने उनसे हमारा मुकाबला कर दिया। गौर से देखिए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा हमारे रवैये, बर्तन हमने अलग किए हुए हैं। गोरा हमें बाहर मिल जाए तो हम जनाब बस कहते हैं कि बस अम्मा किसी तरह इससे शादी हो जाए, बस बर्बाद बन जाए। तो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन है वो मतलब मैं क्या कहूं, तो दिस इज वेरी सैड, वी नीड टू गो फॉर सम इंट्रोस्पेक्शन।